मुस्लिम समुदाय द्वारा अपने इमाम हुसैन की शहादत में मुहर्रम पर्व मनाया जाता है। पिछले 8 दिनों से मुस्लिम समुदाय के क्षेत्र में छोटे छोटे जुलूस निकाले जा रहे थे। मुहर्रम की 10 तारीख होने पर मंगलवार बुधवार रात सबसे बड़े जुलूस की शुरुआत हुई। मंगलवार शाम से ही गीता कॉलोनी और निकास चौराहा पर बड़े साहब छोटे साहब के स्थलों पर समाजजनों की भीड़ एकत्रित होना शुरू हो गई थी। जहां इबादत की जा रही थी वहीं मातम मनाकर या हुसैन की आवाज सुनाई दे रही थी। रात को जुलूस की शुरुआत हुई। मुस्लिम क्षेत्रों से निकलने वाले जुलूस निकास चौराहा की ओर पहुंचने लगे थे, जहां से जुलूस का कारवा शुरू हुआ था। मुस्लिम समुदाय को इंतजार था बड़े साहब और छोटे साहब का घोड़ा उठाए जाने का। तड़के 4 बजे बाद गीता कॉलोनी से घोड़ा उठाया गया। वहीं 5 बजे निकास चौराहा से घोड़ा उठाते ही समाजजन अपने इमाम हुसैन की याद में दौड़ते नजर आने लगे। निकास चौराहा से कंठाल, नई सड़क, फवारा चौक, दौलतगंज, तोपखाना, लोहे का पुल, महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, पटनी बाजार होते हुए मुहर्रम का जुलूस कैडी गेट करबला मैदान की ओर बढ़ता रहा। दोपहर 12 बजे तक करबला मैदान पहुंच गया, जहां समाजजनों द्वारा धार्मिक कार्यक्रम कर मेला लगाया जाएगा। यहां पर जुलूस में शामिल घोड़े, बुर्राक, दुलदुल ठंडे किए जाएंगे। दरअसल उज्जैन के जो मुहर्रम हैं वो ये कह सकती हूँ मैं कि मध्य प्रदेश के बहुत ही प्रसिद्ध मुहर्रम हैं और एक बहुत ही भव्य जुलूस मुहर्रम में आयोजित होता है, जिसमें दुलदुल और ताज़िए शरीक होते हैं। साथ ही मैं जिस जगह खड़ी हुई हूँ गीता कॉलोनी मेहंदी बड़े साहब का स्थान है, जहाँ सभी धर्मों के लोगों की आस्थाएं हैं। और आज चूँकि मुहर्रम की 10 तारीख लग चुकी है, तो मुहर्रम की 10 तारीख लगने के बाद सुबह 4 बजे यहाँ से जुलूस स्टार्ट हो चुका था और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दोबारा लौटकर अपने अपने स्थान पर सभी दुलदुल पहुँचने वाले हैं। उज्जैन में सावन माह शुरू होने से पहले भगवान शिव की नगरी में गत दिनों भक्तों को ऐसा चमत्कार दिखा जिसे देखकर नतमस्तक हो गए। यह चमत्कार भक्तों ने 84 महादेव के क्रम 52वें नंबर के ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में करीब आधे घंटे तक देखा। चमत्कार यह देखा कि शिवलिंग पर एक सांप करीब आधे घंटे तक लिपटा रहा, जिसे देखने के लिए भीड़ लगी रही। कई भक्त इसका वीडियो बनाने लग गए। गत दिनों उज्जैन के ढाबा रोड पर श्रीनाथ जी की हवेली के समीप 84 महादेव में से 52वें नंबर के ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में गत दिनों दोपहर में अद्भुत घटना घटी। दोपहर 2:30 बजे भगवान का श्रृंगार होने के कुछ देर बाद जब भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे तो शिवलिंग पर एक सांप दिखा और कुछ देर बाद यह सांप शिवलिंग पर भगवान की माला के रूप में लपट गया। इसे नियमित दर्शनार्थी ने देखा तो पूजन कर वीडियो भी बनाया। भक्त सांप को शिवलिंग पर लिपटा देख चमत्कार मान रहे हैं। एक भक्त ने बताया कि दोपहर को जब मंदिर पहुंचे तो देखा कि सांप भगवान शिवलिंग से लिपटे थे। देखते ही देखते भक्तों की भीड़ लग गई और पूजन करने लगे और कुछ लोग इसके वीडियो भी बनाने लग गए। करीब आधे घंटे तक नाग देवता शिवलिंग लिपटे रहे। कुछ देर बैठने के बाद सांप इधर उधर जाने लगा तो सर्प विशेषज्ञ को बुलाकर उसे पकड़वा दिया गया। धार्मिक नगरी उज्जैन में देश भर से श्रद्धालु दर्शन और शिप्रा नदी में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इसी दौरान बुधवार सुबह छतरपुर से आई महिला ब्राह्म घाट पर स्नान के लिए पहुंची, जहां उसे नदी की गहराइयों का पता नहीं होने से वह अचानक नदी में डूबने लगी। इस दौरान एसडीएफ के जवान वहां तैनात थे, जिसने महिला को डूबने से बचाया। होमगार्ड के अधिकारी दिलीप
बामनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि संगीता पति कृष्ण कुमार सेन उम्र 32 वर्ष स्नान के लिए रामघाट पर पहुंची थी। इस दौरान वह शिप्रा नदी में नहाते नहाते गहरे पानी में चली गई और नदी में डूबने लगी। घटना की सूचना के बाद तत्काल एसडीआरएफ के जवान महेश सोलंकी ने नदी में छलांग लगाकर महिला की जान बचाई है। गौरतलब है कि बारिश के मौसम में शिप्रा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस दौरान होमगार्ड एसडीआरएफ के जवान वहां तैनात हैं, जो लगातार नदी में डूबने वाले लोगों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही चेतावनी भी दी जा रही है। खास बात तो यह है कि कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर कर्मचारियों को राहत बचाव कार्य के लिए सख्त निर्देश दिए थे। इस दौरान वहां दर्जन अधिकारी नदी पर तैनात है। कहाँ से आए हो आप? पता नहीं था कि इतना गहरा पानी है। मैं गहरे पानी में चली गई, भैया ने मुझको बचा लिया। क्या पैर फिसल गया था आपका? नहीं, मुझको पता नहीं था कि गहरा है। गहरा है तो आगे गए थे आप? अच्छा, तो फिसल रहे थे, किसने बचाया आपको? अच्छा, कहाँ से आए हो आप? छतरपुर से। पुनर्वास सेंटर ले जाते समय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामले में परिजनों ने मारपीट और ओवरडोज के आरोप लगाए हैं। एक युवक की पुनर्वास सेंटर ले जाते हुए एम्बुलेंस में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसकी मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी। ग्राम हालूखेड़ी तराना में रहने वाले 24 वर्षीय श्रवण पिता फतेह सिंह के परिजनों ने सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात पंथ पिपले स्थित श्री सनफ्लावर पुनर्वास सेंटर में कॉल किया था। इसके बाद पुनर्वास सेंटर की एम्बुलेंस उसे लेने पहुंची। एम्बुलेंस से सेंटर के कर्मचारी लेकर आ रहे थे। इस दौरान वह हाइपर हो गया और चलती एम्बुलेंस में हाथ पैर चलाने लगा, जिससे एम्बुलेंस के ड्राइवर और 2 कर्मचारियों को भी चोट आई है। इसके बाद वह बेहोश हो गया। इसके चलते कर्मचारी ने उसे सीधे जिला चिकित्सालय लेकर आए। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को उसके शव का पोस्टमार्टम किया गया। इधर पुनर्वास सेंटर संचालित करने वाले एनजीओ ढोबले आरोग्य जीवन पुनर्वास एवं जन जागृति संस्था के सचिव डॉक्टर पराग ढोबले ने बताया कि श्रवण अति तीव्र पैरानाइड सिजोफ्रेनिया यानी मति भ्रम अथवा सामान्य भाषा में साइकोसिस का पेशेंट था। वह पहले भी 2-3 पुनर्वास सेंटर में भर्ती हो चुका था। परिजनों ने ही कॉल करके उसकी हालत बिगड़ने की सूचना दी थी। इस पर पुनर्वास सेंटर के लोग मदद के लिए पहुंचे थे, लेकिन रास्ते में वह हाइपर होकर हिंसक हो गया। संभवतः इस दौरान कार्डियक अरेस्ट आने से उसकी मौत हो गई होगी। मरीज को कोई भी इंजेक्शन नहीं दिया गया। युवक के परिजनों का आरोप है कि रिहैब सेंटर में दिए गए ओवरडोज के कारण उसकी मृत्यु हो गई, जबकि केयरटेकर का कहना है कि युवक हाथ पैर चला रहा था, जिससे 3 लोगों को चोट भी आई है। रास्ते में मृत्यु होने पर प्राइवेट अस्पताल ले गए। इस पूरे मामले में तराना थाना पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव का पोस्टमार्टम पैनल के द्वारा करवाया। साथ ही एसएफएल की टीम भी विभिन्न एंगल से जांच कर रही है। डॉक्टरों की टीम ने बताया कि शरीर पर चोट के निशान तो है, लेकिन संभवतः मौत ओवरडोज के कारण हुई है। संबंधित पेशेंट के परिवार ने कुछ दिनों पूर्व क्लिनिक पर संपर्क किया था, जहां उन्होंने पेशेंट की कंडीशन के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने जो जानकारी दी उसके हिसाब से उन्हें तीव्र गति का या सीवियर पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी, जिसके लिए उन्हें अनेक रिहैबिलिटेशन सेंटर में कई बार एडमिट किया गया था, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार नहीं आ रहा था। गत कुछ दिनों से उनकी हालत बिगड़ रही थी, जिसके लिए उन्हें जो दवाइयाँ चल रही वह चालू रखने की सलाह दी गई थी, और यदि कंडीशन बिगड़े तो संपर्क करने के लिए कहा गया था। कल रात को जब पेशेंट एग्रेसिव वायलेंट हो रहा था तो रिश्तेदारों ने संस्था से संपर्क करा। संस्था का सचिव होने के नाते और एक सामाजिक संस्था होने के नाते हमने परिवार की मदद के लिए एम्बुलेंस अरेंज की और उनकी मदद के लिए स्टाफ को भेजा। रिहैबिलिटेशन सेंटर शिफ्ट करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। श्रवण पिता फतेह सिंह जो आंजना समाज का है, ग्राम हालूखेड़ी में रहता है, इसका मानसिक रोगी होने का इलाज पूर्व में चल रहा था। कल अपने मृतक के परिजनों ने बताया है कि कल इनकी जो निनोरा के पास में एक संस्था है जो मानसिक रोगियों का इलाज करती है, उस संस्था से मृतक के साले ने कल बात करी थी और इसको इलाज के लिए
कहा था संस्था को, लाइव लोकेशन भी डाल दी थी। उसी आधार पर आज संस्था की टीम ग्राम हालूखेड़ी सुबह लेने के लिए गई थी 4 साढ़े 4 बजे के लगभग। वो लेकर आई थी और आने के बाद टीम ने इनके साले को फ़ोन लगाया, मृतक के साले को, कि इसकी मृत्यु हो गई है और पाटीदार अस्पताल में है। इसकी जानकारी लगने पर सभी रिश्तेदार पाटीदार अस्पताल में गए, जहां पर देखा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु होने के बाद ये सरकारी अस्पताल जिला अस्पताल लाए उज्जैन में, जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित करके मर्चुरी रूम में रखा है, जो पीएम करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक ऐसा देवी माता का मंदिर है जहां कोई भी चोर आज तक चोरी की घटना को अंजाम नहीं दे पाया है। अगर किसी चोर ने चोरी भी की तो वह मंदिर परिसर से बाहर भी नहीं जा सका है। यह मंदिर उज्जैन संभाग के शाजापुर जिले में है। यह मंदिर उज्जैन से शाजापुर की दूरी करीब 65 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर लालबाई फुलबाई माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह कल चोरी की अजीब घटना सामने आई है, जहां चोर ने सामान तो चुराया लेकिन वह उसे लेकर मंदिर से भाग ही नहीं पाया और वहीं सो गया। सुबह जब एक श्रद्धालु दर्शन के लिए आया तो उन्होंने चोर को यहां सोते हुए देखा। श्रद्धालु ने पुजारी सहित अन्य लोगों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद तत्काल डायल 100 को सूचना दी गई। पुलिस चोर को पकड़कर कोतवाली थाने ले गई, जहां चोर से पूछताछ की गई। चोर ने अपने आप को सिलीगुड़ी का बताया और वह अपने 2-3 साथियों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देने आया था। आरोपी ने बताया कि मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे, मंदिर में कीमती सामान तलाशा लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। सामान न मिलने पर बाकी चोर भाग गए और एक चोर वहीं सो गया। सुबह जब मंदिर में एक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे तो चोर सोए मिला और पूरी घटनाक्रम का खुलासा हुआ। खानपुर में है। हाँ, बस में ला लिया तो भूले भूले में आ गए। मैं तो भूले भूले में आया तो रात में यहाँ आएगा भूले भूले में। कससे उठाई रही हो बापड़ो ना ये दुर्गा वाला खा लेना एक प्रसाद और चला जाना। अरे तो डर में मैं यहाँ लोगों का वीडियो पकड़ो यार तुम। इधर भाड़ा जा खींच के लाए दारिया के दे तो 2-4 किसको बोला? हाँ ला खींच के लाए ले एक पुलिस बुला जल्दी, पुलिस बुला जल्दी। श्री लालबाई फुलबाई माता मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। जब सुबह दर्शन करने वाले दर्शनार्थी 6 बजे मंदिर पर पहुंचे तो उनको ताला टूटा दिखा और चोर अंदर सो रहा था। जब अंदर सो रहा था तो फिर उनने हमें जानकारी दी। जब जानकारी मिलने के बाद चोर अंदर सो रहा था तो फिर जो ये महंगे सामान उन्होंने ढूंढने की कोशिश करी, पर माता जी का ऐसा अद्भुत चमत्कार है कि उसकी नींद लग जाती है। जो भी चोर चोरी करने आता है उसकी यहाँ नींद लग जाती है। पहले भी ऐसी वारदात हुई थी और फिर 100 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया और चोर को पुलिस के हवाले किया। इंदौर गेट के समीप सखीपुरा के पीछे रंगवाड़ी निवासरत गिरिराज यादव ने बुधवार को मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उनके पुत्र एडवोकेट रविंद्र यादव को ससुराल वालों ने जहर देकर मार डाला। यह आरोप मृतक के पिता गिरिराज यादव ने अपनी बहू और ससुराल पक्ष के सदस्यों पर लगाए हैं। मृतक के पिता गिरिराज यादव ने बताया कि उनका बेटा दूध बेचने का व्यापार भी करता था। मृतक रविंद्र यादव का विवाह 2015 में हर्षा नामक युवती से हुआ था। हर्षा का परिवार लालगेट इंदौर रोड पर वृंदावन धाम में रहता है। रविंद्र और हर्षा की 2 मासूम बेटियां भी हैं जिनकी उम्र 8 साल व 6 साल है। रविंद्र की मौत के बाद इन दोनों पोतियों को हमसे नहीं मिलने दिया जा रहा है। उज्जैन पुलिस द्वारा ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने की बात कही है। उन्होंने आगे बताया कि 5 दिसंबर 2022 को बेटे रविंद्र यादव और बहू हर्षा का आपसी विवाद हुआ था। उसके बाद 18 दिसंबर 2022 को बहू हर्षा अपने दहेज का और हमारे घर का भी सामान हमारे सखीपुरा स्थित निवास से लेकर अपने मायके चली गई थी और लालगेट नाना खेड़ा के सामने किराए का मकान मेरे बेटे और बहू ने ले लिया। 8 माह तक मेरा पुत्र रविंद्र यादव मेरी बहू हर्षा के साथ लालगेट पर किराए के मकान में रहा। उसकी मौत की जिम्मेदार जो लोग उनके खिलाफ मैंने सीएम से लेकर एसपी तक को आवेदन दिए हैं लेकिन कहीं से कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। मृतक रविंद्र यादव के पिता गिरिराज यादव ने बताया कि 20 जुलाई 2023 को सुबह लगभग 10:30 बजे चिंतामण रेलवे स्टेशन पर मेरे बेटे रविंद्र द्वारा जहर खा लेने की बात सामने आई है। पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे बेटे ने जहर खाकर आत्महत्या नहीं की है, उसे जहर देकर मारा गया है जिसकी स्पष्ट जांच होना चाहिए। यह गुहार मीडिया से चर्चा करते हुए पिता, माता और बहन ने लगाई है। हमें ये सूचना मिली कि उसने जहर खा लिया है। हमें इसके पहले कुछ भी खबर नहीं थी। ससुराल पक्ष द्वारा
बताया गया कि उसने जहर खा लिया और ऐसी कंडीशन है। हम अस्पताल में उज्जैन इंदौर से आए उज्जैन। इस बीच में हमारा भाई सीरियस कंडीशन में था और उसका बयान लेने पुलिस तक नहीं आई अस्पताल, उसे इंदौर रेफर किया गया बॉम्बे हॉस्पिटल। अंततः उससे हमारी कोई ना बात हुई और हमें मिलने भी नहीं दिया गया। ससुराल वालों की तरफ से उसकी पत्नी, उसके बच्चे, कोई भी मिलने नहीं आया और वह हम सबको छोड़ कर चला गया। और हम बस यही चाहते हैं कि हमारे भाई को न्याय मिले। पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई हमारे भाई का उस समय बयान हुआ था और हर कार्रवाई में हमें निराशा ही हाथ लग रही है। क्या मम्मा ने कौन था वो? मम्मी ने मारा है जिसे पापा ने नहीं मारा मम्मी नहीं हाँ देखा पापा रो हाँ रोया था ना तो मैंने पूछा वीडियो में भी हमारी भतीजी द्वारा बोला गया है कि उसके पिता को दीवार में धक्का देके चाटे चाटे उसकी मम्मी ने मारे। उसके बाद हमारे भाई ने जहर खाने जैसे कार्य किया। हम यही चाहते हैं कि हमें ये पता हो कि उसने जहर खाने का कारण क्या रहा। हमें अभी तक ये नहीं मालूम हो रहा कि उसका कारण क्या है। पुलिस द्वारा कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आप कुछ ऐसा कदम उठाइए जिससे पुलिस हमारी कार्रवाई पे ध्यान दे और उसकी मोबाइल जांच, भाभी की मोबाइल जांच की जाए ताकि हमें उसकी मौत का कारण मालूम पड़े। अभी तक हमें उसकी मौत का कारण नहीं मालूम पड़ा है। साल भर से इस तरह से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें ऐसा भी बिल्कुल भी सहानुभूति या ऐसा कुछ कार्य नहीं किया गया। भाभी को घर भेजा नहीं गया, बच्चियों को नहीं भेजा। हमें यही लग रहा है कि इसके ससुराल द्वारा इसको जहर दिया गया है। उज्जैन के चिंतामण रोड पर मंगलवार को भागवत आनंद गिरी महाराज को निरंजनी अखाड़े से महामंडलेश्वर बनाया गया। पट्टाभिषेक के कार्यक्रम में अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज के अलावा कई महामंडलेश्वर व संत मौजूद रहे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने मीडिया से चर्चा में कई मुद्दों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर कहा, कुछ लोग मूलवादी और कांग्रेसी सोच रखते हैं। उत्तराखंड के जोशी मठ स्थित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान की उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। जब तक वे दोबारा सीएम नहीं बन जाते हमारा दुख दूर नहीं होगा। इस पर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी समाज हो हर जगह बटे रहते हैं। पूरे भारत में दो प्रकार की मानसिकता है, एक मूलवादी और दूसरी हिंदूवादी। दो सोच पर भारत चल रहा है। हमारे कुछ संत भी हैं जो कांग्रेसी हैं, जो अलग सोच रखते हैं। उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, परंतु 2024 से पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा जो मंदिरों में माथा टेकता होगा। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने राम मंदिर और महाकाल लोक बनवाया। उसके अलावा देश भर के धार्मिक स्थलों में विकास करवाया। इससे बढ़िया प्रधानमंत्री और कौन मिलेगा। हर पूरे भारत में आपने देखा होगा, पूरे भारत में मानसिकता दो प्रकार की है, एक मुल्लावादी, एक हिंदूवादी। दो सोच पे भारत चल रहा है और हमारे इसमें कुछ संत भी है जो कांग्रेसी है और जो अलग सोच के रखते हैं। मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, परंतु ये आपने देखा होगा 2014 से पहले हमने कोई भी प्रधानमंत्री नहीं देखा जो हमारे मंदिर में जाता होगा, जो हमारे मंदिर में माथा टेकता होगा। और पहले प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी है जिन्होंने आपने देखा इतना बड़ा राम मंदिर बनाया, आपने देखा महाकाल लोक बनाया। पूरे भारत में जहाँ जहाँ मंदिर है, जहाँ जहाँ हमारे मठ है, प्राचीन मठ है, सबका विकास हुआ। मैं समझता हूँ इससे बढ़िया प्रधानमंत्री हमें और कौन मिलेगा। मुहर्रम के जुलूस में यदि हथियार साथ है तो हिंदुओं पर वार भी हो सकते हैं, इसलिए हथियारों पर प्रतिबंध होना अच्छा निर्णय है। उत्तर प्रदेश में मौलाना द्वारा विरोध करते हुए कहना कि मुहर्रम जुलूस को लेकर सरकार द्वारा सख्ती की गई है। इस पर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि कोई सख्ती नहीं हुई है, सब कहने की बातें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि मुहर्रम के जुलूस में कोई हथियार साथ नहीं होगा। अगर हथियार साथ है तो हिंदुओं पर वार भी कर सकते हैं। यदि कोई विवाद की स्थिति होती है तो हथियार चल जाता है। हथियार रखने की आवश्यकता क्या है? सीएम ने कहा कि हथियार कोई नहीं रखेगा, चाहे वह कावड़िया हो या मुहर्रम के जुलूस वाले हो।
उन्होंने ये कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जब आपका जुलूस होगा, जुलूस में कोई हथियार साथ नहीं होगा। इसमें कोई सख्ताई वाली बात नहीं है, ये बात सही है। अगर आपके पास हथियार होगा तो आप उसका जो है हिंदुओं पे वार भी कर सकते हैं। इसीलिए बाई चांस कोई वाद विवाद की स्थिति पैदा होती है तो हथियार चल जाता है। इसलिए हथियार रखने की आवश्यकता क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई हथियार कोई नहीं रखेगा, खाली वो कांवड़िया हो, चाहे वो ये अपने जुलूस वाले हो। महामंडलेश्वर और संतों के निष्कासन पर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि वह संत और महामंडलेश्वर जो समाज से आकर संत बने हैं, बाद में संत के चोले में गलत कार्य करने लगे हैं, उन्हें अखाड़े से निकाल दिया गया है। ऐसा ही मामला उज्जैन की महामंडलेश्वर मंदाकिनी देवी के साथ किया गया, उन्हें भी निष्कासित किया गया है। अब कथावाचकों पर शिकंजा कसेंगे लिस्ट बन रही है। जो कथावाचक अपने आप को भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बंधन किया जाएगा। हमारा प्रयास है। अभी आपने देखा होगा कि कहीं साधु संत, हमारे जो साधु संत नहीं मैं कहना चाहूँगा, कहीं जो कथावाचक है जो अपने आप को भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं, इनके ऊपर हम कुछ ऐसा बंधन होना चाहिए जो अपने आप को भगवान न कहें। हम तो संत हैं, हम महात्मा है, हम भगवान के उपासक है, भगवान के पुजारी है, हम भगवान नहीं है। जो भी भगवान बनना चाहता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यूपी में सामूहिक धर्मांतरण के मौलाना तोकीर रजा के बयान पर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा, यह देश का दुर्भाग्य है। यदि आज भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो ऐसा नहीं होता। उत्तर प्रदेश बरेली के मौलाना तोकीर रजा द्वारा 21 जुलाई को बरेली के खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें इस्लाम धर्म कबूल कराने और सामूहिक निकाह कार्यक्रम का आयोजन करने के बयान पर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है। 70 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी आए हैं, उन्हें विश्वास था कि पूरे हिंदू उनका साथ देंगे। सभी हिंदुओं ने साथ दिया। अगर आज भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो ऐसा नहीं होता। हमें प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी से उम्मीद है कि वह ऐसा नहीं होने देंगे, रोक लगाएंगे। पूरा संत समाज और सनातनी समाज एक साथ विरोध में खड़ा होगा। 70 साल में पहली बार एक हमारे मोदी जी आए थे और मोदी जी को विश्वास था पूरे हिंदू उनका साथ देंगे। मैं समझता हूँ सभी हिंदू ने साथ दिया। अगर आज हमारी भाजपा की पूर्ण सरकार होती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन तब भी हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से पूरी उम्मीद है, वो ऐसा कार्य नहीं होने देंगे, उन पर रोक लगाएंगे। और पूरा जो संत समाज है, पूरा सनातनी समाज है, इसके लिए जो है खड़ा होगा और जो भी हमसे हो पाएगा वो होगा।